नमस्कार, मैं हूं एमपी पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज़। भारत में जब से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, तब से कांग्रेस पार्टी भारत में पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। जगह जगह जिलों में धरना और प्रदर्शन का दौर चालू है। आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पीएल पुनिया जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में बाराबंकी जनपद में आज एक धरना आयोजित किया गया है और हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस पूरे मामले में उन क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तो उत्तर भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जिस तरीके का माहौल आप इस समय भारत में देख रहे हैं और डीजल पेट्रोल को लेकर जिस तरीके की वृद्धि इस समय हुई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी और आपका क्या मानना है कि क्या भारत सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके की चीज़ें नई कर रही है ताकि उसका मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाए और जनता इधर उधर की बातों में फंस जाए? देखिए, जो कोरोना वायरस संकट है वो केवल यूपी से तक सीमित नहीं है या हिंदुस्तान भर से सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में है। और ये अभूतपूर्व संकट है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई वैक्सीन नहीं बना है। तो ऐसे में सरकार की जो भी नीति रही है वो पूरी तरह से फेल रही है। इस पर अनेक सवाल पूछे, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब उम्मीद कर रहे थे जो कोरोना संकट में लोगों को परेशानी हुई, जो बेरोजगारी हुई, जो खाने पीने के लिए मोहताज हो गए, अनेक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 50% जनसंख्या ऐसी है जिसको ये कठिनाई है, तो उसको सीधा उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की मांग थी, हमारी मांग थी। और वही एकमात्र इलाज है। अनेक विशेषज्ञ उसको बता चुके हैं। वो तो करना दूर रहा, उल्टा जले पर नमक छिड़कने के लिए पिछले 2 महीने में बेतहाशा डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि की और इतिहास बना दिया। पहले डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से लगभग 10 रुपया कम होता था, लेकिन अब डीजल के दाम ज़्यादा हैं, पेट्रोल के दाम कम हैं। और उसका कारण था कि डीजल कृषि में इस्तेमाल होता है, डीजल पंपिंग सेट चलते हैं, ट्रैक्टर उसे चलता है। तो किसान की आय को डबल करने की तो एक तरफ मांग करते हैं। एक सर्वे कहता है कि जो टैक्स लगाए हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर, उसको और डीजल की वृद्धि करने से 1 बीघा में 400 रुपया वो कृषि करना महंगा हुआ है। एक तरफ तो डबल इनकम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे जो पैसा है उसी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत सरकार ने इस 2 महीने के अंदर 13 रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम टैक्स लगाया, अतिरिक्त टैक्स लगाया है, और 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया। इस तरह से 6 साल के दौरान में 12 बार इन्होंने टैक्स लगाया है। और उस तरह से टैक्स बनाने में उन्होंने 18 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। हमारी तो मांग थी भाई इतना पैसा आपने इकट्ठा किया है जो कि जनता पे सीधा जाना चाहिए था, तो जनता को वापस कर दीजिए। जो गरीब हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके अकाउंट में पैसा दीजिए। तो ये तो उन्होंने नहीं किया। और दोहरी मार टैक्स की ऑयल कंपनी से मिलके भारत सरकार ने आम आदमी, गरीब आदमी की जेब पे टाका डाला। जैसे रेहड़ी पटरी वालों की आप बात कर रहे थे, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए उन्होंने MSME के तहत उन्होंने 20,000 करोड़ का जो पैकेज भारत सरकार ने जो जारी किया, उसमें उन्होंने उनकी लोन की व्यवस्था की। तो क्या कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना था कि वो पैसा वो सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र करके उनको राहत पहुँचाई जा सकती थी? देखिए, हम बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 3 महीने से उनका कारोबार बंद है, वो दुकान का किराया अदा नहीं कर पाए। जो मजदूर उनके यहाँ काम कर रहे थे उनको पैसा नहीं दे पाए, तो दोबारा उसको कारोबार कैसे शुरू करेंगे? उन्होंने कहा कि बैंक को कह दिया गया लोन दे देंगे, तो लोन लेने की स्थिति में कहाँ है और किससे लोन लेंगे? बैंकों से लोन लेने के लिए उन्होंने कहा है, तो बैंक तो खुद ही अपना पैकेज मांग रहे हैं। उनकी हालत इतनी पतली है, इतने
एनपीए हो गए हैं, कि उनका ख़राब लोन हो गए हैं, कि उनके पास ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो लोन दे सकें। तो घोषणा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ये बता दें कि जो घोषणा हुई है उसमें कितना लोगों तक पहुंचा, कहीं भी नहीं। अनेक वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, सब के लिए इन्होंने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ रुपया 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज दे दिया। लेकिन किसी से पूछिए, वो कहते हैं कि हमें तो नहीं मिला। तो किसको मिला, कहाँ चला गया? वो लागू नहीं हुआ। वर्चुअल पैकेज है, वो झूठ मूठ का पैकेज है, उसका वास्तव में किसी को कोई लाभ नहीं। मगर मतलब आपका ये कहना है कि अगर इस लोन देने के बजाय अगर इस पैसे को वो सीधे रेहड़ी पटरी वाले या किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय कि उन्होंने उनको एक कर्जदार बना दिया कि जिस समय उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, किसानों को, लोगों को, जिस समय उनके ऊपर ये मार पड़ी हुई थी, वैसे में उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी की बहुत स्पष्ट राय है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन से ये बहुत पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि गरीब हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, यहाँ तक कि जो परचून के काम करने वाले वो लोग हैं, उन सब की हालत पतली हुई है, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है, वो कर्ज और अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए हमने मांग रखी थी उन सब के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, उनको राहत मिलनी चाहिए। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे लोगों को पहले एक मुश्त 10,000 रुपया प्रति परिवार दे दिया जाए, फिर हर महीने 6 महीने के लिए हर महीने 7,500 रुपया प्रति माह वो उनको पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। ये उनके साथ न्याय होगा। न्याय योजना के अंतर्गत वो लोगों को पैसा सीधे उनके अकाउंट में पहुंचना चाहिए। लोन वोन बैंक के चक्कर में कोई मतलब नहीं। तो जब तक ये डीजल पेट्रोल के दाम सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन कर सरकार को मजबूर करेगी कि वो अपने निर्णय को वापस लें। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता की आवाज़ उठाना, जनता की आवाज़ को बुलंद करना। वो हम बुलंद करते रहेंगे और हमारी मांग है स्पष्ट रूप से, जो CWC की रेजोल्यूशन में भी है, कि इसको जो रोल बैक किया जाए। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन आज दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम भेजा है, उसमें भी हमने ये मांग की है कि उसका जो बढ़े दर है उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और जो पैसा कमाया है टैक्स के माध्यम से सरकार ने, वो गरीबों को, छोटे व्यापारियों को, रेहड़ी पटरी वालों को सीधा पैसा उनको ट्रांसफ़र किया जाए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, डीजल पेट्रोल को वो GST के अंतर्गत लाया जाए, ताकि अधिकतम 28% से ज़्यादा वो टैक्स ना लगा पाए। धन्यवाद पुनिया जी। तो जैसा आप देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय PL पूनिया जी का ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार पूरे पेट्रोलियम पदार्थ को GST के अंतर्गत नहीं ले आती है, तब तक वो कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और इस आधार पर वो ये तय करते रहेंगे कि कैसे और कब तक इस धरने को चलाना है। क्योंकि जिस तरीके से 2013 में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, उस समय यही माहौल भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया था और कांग्रेस सरकार को उसमें 2014 के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब इस माहौल को जस्ट उल्टा आप देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और उनके राज्य में इस समय बेतहाशा तेलों के दाम बढ़े हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक है। इस प्रदर्शन को वो लोग जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हर जगह करके सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वरुण सिंह चौहान के साथ मैं MP पांडे, उत्तर भारत तक न्यूज़, बाराबंकी।